मिल जाता है मास्क। मास्क में हम लोग एज अ मास्क की वैल्यू को हम लोग स्टोर करते हैं किसके अंदर, न्यू मास्क के अंदर, ठीक है। और न्यू मास्क की मदद से आप क्या करते हैं, उसकी एक एक वैल्यू को अलग अलग एक्सेस करते हैं, ठीक है। अब इससे फायदा क्या होता है इस चीज को समझते हैं, ठीक है। अगर मैं क्या करता हूँ, ठीक है, अगर मैं क्या करता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट और मैं मार्क्स लिखता हूँ, ठीक है, मार्क्स लिखता हूँ, ये क्या करेगा, ये ओके नाउ जा चुका है, ठीक है। सो बस इसी के साथ बताऊँ, है ना। अगर मैं मास लिखता हूँ, ठीक है, मास मैंने जो लिखा है वो एक्चुअली में प्रिंट को नहीं हुआ अभी तक, अच्छा ओके मैंने गलत करा थोड़ा सा, ठीक है। अगर मैं मास लिखता हूँ, ठीक है, तो होगा ये कि मैं एक साथ सारी की सारी एरे की वैल्यू को एक्सेस कर पा रहा हूँ, ठीक है, सारी की सारी एरे वैल्यूज को एक्सेस कर पा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन कभी आपको प्रोग्राम बनाना हो और आपके सामने ऐसी सिचुएशन हो कि चाहे जब प्रोग्राम चले, है ना, तो कभी भी ऐसा ना हो कि वो एक साथ सारी की सारी वैल्यू को एक्सेस कर सके, ठीक है। एक टाइम पर सिर्फ एक ही वैल्यू पर काम हो, है ना, ऐसा ना हो कि सारी की सारी वैल्यू एक साथ आ जाए। एक टाइम पर एक ही वैल्यू पर काम हो, तो उसके लिए आप यूज करते हैं वैल्यूज। तो वैल्यूज करता क्या है, आप क्या करते हैं, अब इसको तो कर नहीं सकते क्योंकि जो एरे है ना, तो आप न्यू ऑब्जेक्ट एरे बनाते हैं। आप क्या करते हैं, न्यू ऑब्जेक्ट एरे बना लेते हैं, ठीक है। अब होगा क्या, अब जब आप इसको बना लेंगे, ठीक है, जब आप इस एरे को बना लेंगे, तो अब आप अगर इसको रन करने की कोशिश करेंगे, यानी कि अब मैं क्या करता हूं, मास की जगह न्यू मास को रन करूंगा, तो ये क्या बताएगा, ऑब्जेक्ट एरे, ठीक है। लेकिन ये मुझे एक साथ सारी वैल्यू प्रिंट नहीं करने देगा, यानी कि जिस तरीके से मास क्या कर रहा था, वो एरे था, तो एरे होने के कारण वो सारी की सारी वैल्यू एक साथ प्रिंट कर रहा था, ठीक है। लेकिन न्यू मास्क ऐसा नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट एरे। अब आपको अगर कोई वैल्यू को एक्सेस करना है, ठीक है, तो आपको उसकी सिंगल सिंगल वैल्यू को एक्सेस करना होगा, और सिंगल सिंगल वैल्यू के लिए एक स्पेशल फंक्शन यूज होता है नेक्स्ट नाम का, नेक्स्ट नाम का फंक्शन यूज होता है। और इसकी एक और खास बात है, ये हमेशा एक सीक्वेंस में चलते हैं, यानी ऐसा नहीं कि आप कहीं से किसी भी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं, नहीं, आपको एक सीक्वेंस में चलना पड़ेगा, यानी कि पहले आएगा ए, फिर आएगा बी, फिर आएगा सी। तो ऐसी कंडीशन, कभी आपको ऐसा किसी प्रोग्राम को बनाने की जरूरत पड़े, तो उस कंडीशन में आप क्या यूज कर लेंगे, ऑब्जेक्ट एरे, ठीक है। आप क्या यूज कर लेंगे, ऑब्जेक्ट एरे मेथड वैल्यूज की मदद से, ठीक है। अब यहीं पे मैं क्या लिख देता हूं, नॉट और नेक्स्ट लिख देता हूं, नेक्स्ट डॉट वैल्यू, ठीक है, यानी कि मुझे नेक्स्ट की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो यहां पर आप जानती हैं पहले नंबर पे क्या है, 15 है। अब एक्चुअली में थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा आप लोग को, है ना, क्योंकि 15 तो पहले ही था, ठीक है। बट मैं क्या करता हूं, इसको और बाकियों को हटा देता हूं, ठीक है। और अब फिलहाल के लिए मैं इसको भी हटा देता हूं। अच्छा एक और चीज, पहले तो मैं इसको भी हटा दूं, ये तो पता चल रहा है ना, ठीक है, हट गए सारे। अब जैसे ही मैं करता हूं, आप क्या कर पाएंगे, एक टाइम पर एक वैल्यू एक्सेस कर पाएंगे, फिर दूसरी वैल्यू एक्सेस कर पाएंगे, देख रहे हैं, फिर तीसरी वैल्यू एक्सेस कर पाएंगे, फिर आप चौथी वैल्यू एक्सेस कर पाएंगे, यानी कि एक टाइम पर आप एक वैल्यू को एक्सेस करते हुए सीक्वेंस में आप इस तरीके से प्रोग्राम को रन कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसा ना करना पड़े, तो इसी का एक और अल्टरनेट तरीका है, और वह है एरे चला देना, जो कि मैंने कल आप लोग के लिए चलाया था, ठीक है। इस एरे को रन कर देना, तो ये आपको सारी की सारी वैल्यू एक साथ प्रिंट कर देगा, यानी पहले 15 प्रिंट करेगा, फिर 24, फिर 35, फिर 95, ठीक है, 76, वैसे इसको हिंदी में क्या बोलते हैं,
ठीक है। सो आप लोग समझ गए है ना कि कैसे हम लोग कर सकते हैं। अब ये चीज थोड़ा सा मैं बता देता हूँ है ना। ये एक ऑफ एरे है। कौन सा एरे है? ये एक ऑफ एरे है, ठीक है, यानी कि फोर ऑफ कहते हैं इसे हम लोग। फोर ऑफ एरे है। अब ये करेगा क्या? मैंने यहाँ पर बनाया है एक वैल्यू, ठीक है। फोर के अंदर मैंने बनाई है एक वैल्यू क्रिएट करी है। लेट का मतलब वैल्यू क्रिएट करना, ठीक है। और मैंने वैल्यू क्रिएट करके कहा है कि ऑफ न्यू मास्क, यानी कि अब मैंने आपको बताया कि न्यू मास्क एक टाइम पर एक ही वैल्यू को रिलीज करता है। यानी कि अगर आप इसकी वैल्यू को किसी के अंदर स्टोर करेंगे तो ये एक टाइम पर एक ही वैल्यू देता है, आपको एक साथ सारी की सारी वैल्यू नहीं देता है। तो जब मैं लिखता हूं लेट ए ऑफ न्यू मास, तो जब भी ये एरे चलेगा तो ये अपनी एक वैल्यू ए को दे देगा और ए को मैं यहां पर आकर के प्रिंट कर दूंगा, ठीक है। हर बार ये लूप चलेगा, हर बार न्यू मास ए को एक वैल्यू दे देगा और फिर ये आकर के यहां पर प्रिंट कर देगा। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अब बस क्वेश्चन पूछना है मेरे को, मतलब कोई कंफ्यूजन? नो सर। ओके। सो हम लोग अब आगे चलते हैं और अब हम लोग देखेंगे आगे एंट्रीज को, ठीक है। यहां तक हमें ये समझ में आ गया। अब हम इसी के आगे देखेंगे एंट्रीज, ठीक है। अब एंट्रीज को हम लोग समझते हैं। अब हम लोग यहीं पर एंट्रीज को समझ लेते हैं, ठीक है। ठीक है। अब एंट्रीज का मतलब क्या है पहले इसको समझते हैं। जैसे कि हमारे पास एक एरे है, ठीक है। एक एरे के अंदर दो चीजें होती हैं, ठीक है। एक तो वैल्यू होती है और दूसरी उसकी की होती है, ठीक है। एक एरे के अंदर क्या क्या होता है? एक एरे के अंदर दो चीजें होती हैं, एक तो उसकी वैल्यू होती है, और दूसरा उसका की होता है, ठीक है। दूसरा उसका की होता है। यानी 15, 15 का की क्या होगा? 0, राइट है? हाँ या ना? 15 का की क्या होगा? 0 ही होगा। सो नाउ आगे चलते हैं, कोई बात नहीं है ना अभी। तो अब मैं फिर से क्या करता हूं, उसी कंडीशन को फिर मैं यहीं पे दोहराऊंगा, ठीक है। और फिर से मैं एक न्यू, बिल्कुल न्यू मास्क एंट्रीज के दूं। एक मैंने बिल्कुल नया वेरिएबल बना लिया, ठीक है। अब ये हो गया, ठीक है। मैंने बिल्कुल एक नया वेरिएबल बना लिया है, ठीक है। और इसमें मैं चलाऊंगा एंट्रीज, ठीक है। और सेम जिस तरीके से मैंने इसको रन किया था सेम वैसे इसको रन कर दूंगा, ठीक है। बस जानने के लिए कि ये एंट्रीज है, मैं यहाँ पे एंट्रीज लिख देता हूँ, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे ये वैल्यूज है तो यहाँ पे मैं वैल्यूज लिख देता हूँ, ठीक है। एरर आगे लगता है, अच्छा ओके, आएगा ही आएगा। चलो एरर देख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एरर तो आते रहेंगे। अच्छा ओके, मैंने स्पेलिंग गलत लिखी है। ओके, मैंने स्पेलिंग गलत लिखी हुई है। वही मैं सोचूं कि ऐसा कैसे हो सकता है, ठीक है। अब आप नोटिस करो, एक वैल्यू के अंदर क्या क्या रखा होता है? की एंड वैल्यू। क्या होता है? की एंड वैल्यू। और आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे? की एंड वैल्यू। फिर से नेक्स्ट कर दूं, फिर से नेक्स्ट कर दूं। अब आप समझ गए एक्चुअली में ये क्या कर रहा है, ठीक है। और इसको भी आप फोर ऑफ की मदद से चला सकते हैं।
ठीक है, यानी कि ये क्या करता है, आपको आपको साथ में ये वैल्यू भी दे रहा है और साथ में आपको की भी दे रहा है। कौन? एंट्रीज। और सेम इसके भी वही रूल हैं जो कि वैल्यूज के थे, यानी कि ये जब भी यूज होगा यानी सिंगल सिंगल यूज होगा, यानी कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप एक साथ पूरा का पूरा प्रिंट कर दें। अगर मैं ऐसा करने की कोशिश करूंगा तो आपको क्या आंसर मिलेगा वो हम लोग देख लेते हैं। सेम वही चीज, राइट। एंड नाउ इसी चीज को मैं वापस कंटिन्यू करता हूं, इसी चीज को कॉपी करूंगा और मैं कीज में आता हूं और यहां पर मैं बनाता हूं कीज। ठीक है, और की के अंदर मैं लिखूंगा की, आम बात है की, और सेम टू सेम बस वही, कुछ नहीं करूंगा, मैं यहीं पे कर दूंगा कीज। ओके, एंड नाउ आप लोग कोई बता सकते हो कि क्या आंसर आएगा अब? एनीवन गेस कि क्या आंसर आएगा? हम्म, एनीवन कुछ भी गलती गेस तो करो कम से कम। हम्म, कोई तो करो। ना, ठीक है। अब ये सिर्फ मुझे क्या देगा, हमेशा कीज देगा। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ कीज प्रिंट करा करेगा। ठीक है, जब भी आपके पास कीज प्रिंट करनी हो तभी आपके बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, अब क्यों? क्योंकि ये हो चुका है और इसको भी आप फोर लूप की मदद से, फोर ऑफ लूप की मदद से चला सकते हैं। तो पहले तो मैं क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लूं, है ना, कि क्या आप लोग को समझ में आ गया है? क्या आप लोग को समझ में आ गया वैल्यूज, एंट्रीज एंड कीज? हैंड राइज कर दें। यस सर। सर एक बार और बता दीजिए एंट्री। ठीक है, सो नाउ देखिए, दो मैंने यहाँ पे आप लोग को ये वैल्यूज समझ में आ गया। पहले वैल्यूज का आप लोग बताओ, तभी मैं आगे बताता हूँ। क्या सभी को वैल्यूज समझ में आ गया? वैल्यूज क्या काम करता है? अरे खुशी चली गई क्यों? ओके, चलो मैं आज एक्सप्लोर करता हूँ इन चीज़ों को, है ना। थोड़ा सा क्या टाइम निकालना पड़ेगा इनके लिए भी। मैं भी आज, क्योंकि सच में मैं कब से सोच रहा हूँ, मैं यूट्यूब पे लाइव नहीं हो पा रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ेगा। सॉरी, चलो, है ना। अब आप लोग को वापस एक बार शुरू से बता रहा हूँ मैं कि वैल्यूज क्या होता है, ठीक है, और क्या होता है एंट्रीज और क्या होता है कीज। ठीक है, एक्चुअली में क्या होता है, जब भी हम किसी एरे को प्रिंट करते हैं तो जो एरे होता है वो हमेशा एक साथ सारी की सारी वैल्यू को लेकर के चलता है। ठीक है, तो यही कारण होता है कि हमें उसको चेंज करना पड़ता है ऑब्जेक्ट एरे में। ऑब्जेक्ट एरे का काम ये रहता है कि वो क्या करता है, जितने भी एरे होते हैं, यानी कि अगर 10 एरे हैं तो वो 10 को अलग अलग एंटिटीज मानेगा, यानी एक एंटिटी ना मान करके अलग अलग एंटिटीज मानेगा। अब होगा ये कि अगर आपको किसी एक को भी एक्सेस भी करना हो तो आपको एक टाइम पर एक ही एक्सेस मिलेगा, यानी आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप एक साथ सभी को एक्सेस कर सके। इससे क्या होता है, आपका प्रोग्राम जो होता है रिलायवेंट हो जाता है। मान लेते हैं कि सिंपल सा एग्जांपल है ना, कि मैंने क्या बनाया है, एक सब्सक्रिप्शन फॉर्म बनाया था, यानी कि एक सब्सक्रिप्शन ऐप बनाया था। ठीक है, उसमें करीबन 100 लोग हैं, मतलब 100 पीपल्स उसको सब्सक्राइब करके रखा है। ठीक है, और सभी की जो मतलब जो आईडी है ना, वो आईडी को मैंने कहाँ पे रखा हुआ है, मैंने सभी की आईडी को रखा हुआ है एक एरे के अंदर। ठीक है, अब कोई भी पर्सन आएगा, यानी कि मान लेते हैं कोई भी पर्सन आता है, ठीक है, और मुझे क्या करना है, सिर्फ ये चेक करना है कि किसकी सब्सक्रिप्शन आईडी है, मतलब सब्सक्रिप्शन आईडी रिन्यू है और किसकी सब्सक्रिप्शन आईडी सस्पेंडेड है। तो मैं क्या करूंगा, एक फॉर लूप चला दूंगा। ठीक है,
और उस फॉर लूप की मदद से मैं सभी की आईडी चेक कर लूंगा कि कितने लोग अभी सब्सक्रिप्शन बेस्ड में हैं और कितने लोग अभी सब्सक्रिप्शन बेस्ड में नहीं है। तो कभी इस तरह की चीजें करनी होती हैं, तो ये जो होता है ना ऑब्जेक्ट एरे काफी हेल्प करता है। ठीक है, अभी आपको ये समझ में आ गया ऑब्जेक्ट एरे होता क्या है। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट एरे के बाद यहाँ पे 3 वैल्यूज थी, एक तो है वैल्यूज, एक होता है एंट्रीज और एक होता है कीज। ठीक है, जो वैल्यूज होता है ना, अब सिंपल समझते हैं, एरे के अंदर 2 चीजें होती हैं, एक होता है वैल्यूज, एक होता है की। ठीक है, तो वैल्यूज की मदद से आप सिर्फ वैल्यू को एक्सेस करते हो, की मदद से आप सिर्फ की को एक्सेस करते हो, और एंट्रीज की मदद से आप की एंड वैल्यू दोनों को एक्सेस करते हो। अब आप लोग बताओ, क्या आप लोगों को क्लियर हुआ? हम लोग यहाँ पे देख भी लेते हैं ना, यहाँ पे इसको प्रिंट भी देख लेते हैं। आप लोग नोटिस करें कि जब मैंने वैल्यू को लिखा, ये सिंगल सिंगल वैल्यू को एक्सेस करने देगा, और साथ में सीक्वेंस, यानी आप सीक्वेंस भी तोड़ नहीं सकते, यानी ऐसा नहीं कर सकते कि पहले कोई भी किसी भी नंबर से आ जाए, नहीं, हर एक चीज सीक्वेंस से चलेगी। ठीक है, वैल्यूज की मदद से सिर्फ वैल्यूज, की मदद से सिर्फ कीज, और एंट्रीज की मदद से 0 एंड 15। आप लोग बताएं यस या नो। सर वो वाला गेट यूज कर लें थोड़ा सा, है ना। सभी लोग हैंड राइज करें। क्या आप लोगों को क्लियर हुआ? खुशी? ओके, बहुत इजी है, टेंशन मतलब खुशी। जो हमने कल क्लास ली है, क्लास बिल्कुल मुश्किल नहीं थी, है ना। बस जस्ट छोटे छोटे रूल्स हैं, है ना, और थोड़ा बहुत मैं कहूँगा कि, है ना, आप लोगों को थोड़ा सा टीम की तरह काम करना चाहिए, क्योंकि आप एक तरीके से आप एक टीम है ना, तो एक दूसरे की थोड़ी सी हेल्प करना थोड़ा सा जरूरी है। सो नाउ, अब जब आप लोग ये समझ चुके हैं, तो अब हम लोग आगे चलेंगे, और आगे की जिस पॉइंट को समझेंगे हम लोग ये है, अब हम लोग इन चीज़ों को समझने वाले हैं, तो आगे हम लोग आ जाते हैं और इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं। So now reduce right, flat map join। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं रिड्यूस। रिड्यूस का काम क्या होता है? रिड्यूस का काम होता है कि मान लेते हैं कि एरे है नंबर्स का, ठीक है, जिसके अंदर 5 नंबर है, तो उसको वो रिड्यूस कर देगा। रिड्यूस कैसे करेगा? वो सभी को सम कर देगा, और जब सम जो होगा, जो टोटल सम ऑफ होगा, उसी चीज को वो आपको रिजल्ट में दिखाएगा। ठीक है, तो रिड्यूस जो है वो लेफ्ट से चलता है, और रिड्यूस राइट से चलता है। ठीक है, सो नाउ दिस लेफ्ट से चलेगा और ये राइट से चलेगा, और दोनों का काम सेम है। द सम ऑफ टोटल ऑफ एरे वैल्यूज, राइट, है ना। सो नाउ इसको हम लोग प्रोग्राम की तरह चला के देखते हैं। ठीक है, अब क्या करता हूं, मैं यहीं पे लिखता हूं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इसको मैं यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ, और ये कहाँ पे गया भाई? ठीक है, और यहीं पर अब मैं लिख दूंगा मार्क्स। ठीक है, अभी मुझे नहीं मालूम टोटल सम ऑफ कितना होता है, लेकिन अभी हमें पता चल जाएगा, क्योंकि मैं लिख रहा हूँ रिड्यूस। ठीक है, अब रिड्यूस ऐसे नहीं चलेगा कि डायरेक्ट चल जाएगा, है ना। इसको चलाने के 2 तरीके हैं। मैं आप लोगों के सामने एरो फंक्शन का यूज करूंगा। एरो फंक्शन का करूँ या नॉर्मल फंक्शन, स्टैटिक फंक्शन का, कोई सा भी यूज कर लेता हूँ। मैं आप लोगों के लिए स्टैटिक फंक्शन यूज करता हूँ, जैसे कि आप लोग कंफ्यूजन ना हो। ये एक मैंने फंक्शन बनाया, इसके अंदर एक वैल्यू, यानी कि पहले तो है नंबर, यानी कि जो भी नंबर नॉर्मली होते हैं, ठीक है, और एक वैल्यू क्या होगी? सम। ठीक है,
यानी कि एक तो नंबर, यानी कि आप ऐसा भी कह सकते हो, इसको एरे का नाम भी दे सकते हो। ठीक है, ठीक है, एक तो एरे की वैल्यूज हो गई, ठीक है, और एरे की वैल्यूज सम कहाँ होती जाए, सम के अंदर, और जब पूरा सम हो जाए तो उसको टोटल दिखा दो। ठीक है, यहीं पे जाओ और रिटर्न। ठीक है, और कैसे लिखना है बस, ठीक है, कैसे लिखना है बस, सम प्लस नम। होगा क्या, बार बार जितने भी होंगे, है ना, जितने भी एरेज में वैल्यू होंगे वो सारे के सारे आकर के सम के अंदर सम हो जाएंगे, और आखिरी में सम जो रहेगा वो रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, और आपको टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज यहाँ पे नजर आएंगे। लगता है कुछ गलत मैंने लिखा है, तो चलो उस गलती को देख लेता हूँ। फाइनली अच्छी बात है कि चलो कोई एरर तो आता है। तो ये कह रहा है नम इज नॉट अ डिफाइंड, कि नम तो कोई डिफाइंड ही नहीं है। नम, अच्छा ओके, हाँ नम तो डिफाइंड ही नहीं है, सॉरी, है ना, मेरी गलती है, नम नहीं वहां पे एरे है। और नाउ, तो आप लोग देख सकते हो टोटल सम ऑफ आ चुका है आपके पास। ठीक है, अब मैंने इसको सम नहीं किया है, ठीक है, काश कि मैं सम कर सकता। ठीक है, सम करने का एक और तरीका है वैसे तो। ठीक है, सम करने का एक और तरीका है कि आप इसको क्या कहें, फॉर लेट्स ए ऑफ मास्क। ठीक है, और इसके बाद कुछ नहीं करना है, एक अलग से वैल्यू बना लेनी है, लेट टोटल, लेट टोटल, क्योंकि अभी जीरो होगा। ठीक है, इसके बाद टोटल, टोटल प्लस एन असाइन, हमेशा क्या, ए। ठीक है, ये चलेगा, एंड लास्ट में ये आपको एक आंसर देगा, और यहाँ पे जहाँ पर मैं कुछ देख रहा हूँ कीज, अच्छा ओके कीज, वही तो मैं सोचूं क्या गड़बड़ हो रही है, तो कुछ नहीं है, ये आर लगा देते हैं हम लोग और प्लस कर देते हैं। ठीक है, ये आ चुका है। ठीक है, और क्यों इसको ही मैं कर देता हूँ फिर से प्रिंट, नहीं कि मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ वैसे तो। इसी को मैं वो, और इसी के बाद हमें बस क्या लिखना है यहाँ पर, वही आंसर आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन इसी चीज को करने का एक सिंपल तरीका भी है। ठीक है, सर ये किसको मतलब सम कर रहा है? ये सारे के सारे एरे वैल्यूज को, यानी 15 को, 24 को, 35 को, सबको सम करके रिड्यूस कर दे रहा है, यानी छोटा कर देता है, और आपको टोटल एक आंसर दे देता है। यानी मान लेते हैं आपने क्या करा है, एक रिजल्ट बनाया है। ठीक है, टोटल आपके जो एग्जाम हो रहे थे हर बच्चे के 5-5 एग्जाम्स हो रहे हैं। अब सभी के नंबर्स आप कैलकुलेट करते थोड़ी बैठोगे, आप बना दोगे क्या, एक मेथड, यानी एक फंक्शन बना दोगे। ठीक है, और बस वो ये क्या करेगा, टोटल सम अप करके आंसर देता जाएगा। क्लियर है? हम्म। यस सर। चलो, अब क्वेश्चन ये है, अब है रिड्यूस राइट। अब क्या है, रिड्यूस राइट। अगर मैं सम करता हूं तब तो आंसर सेम आएगा ना, अगर मैं सम ही करता हूं तो आंसर सेम आएगा। ठीक है, एंड नाउ दे रिड्यूस, एंड रिड्यूस की जगह कर देता हूं रिड्यूस राइट, अभी आंसर बिल्कुल सेम आएगा। ब, अब नोटिस करो, आंसर जो है वो अभी बिल्कुल सेम आया है। ठीक है, जबकि मैं क्या करता हूँ, इसके आगे यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि ये तो रिड्यूस है, और ये तो रिड्यूस राइट है। ठीक है, ये तो रिड्यूस है और ये रिड्यूस राइट है। ठीक है, बट आंसर सेम आ रहा है,
लेकिन मैं एक नया एरे बना देता हूँ। अब मैं बनाता हूँ एक नया एरे, ठीक है। लेट num1, ठीक है, 175 ही मान लेते हैं, वही वाला ही ले लेते हैं, है ना। 30 एंड 20, कितने एरे हैं, ज़्यादा नहीं है, 3 ही रखे हैं हमने, है ना, समझने के लिए काफ़ी है, ठीक है। और इसको चाहो तो हम लोग कर लेते हैं 50 ही कर लेते हैं। अब होगा ये, अभी तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सम कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, सम कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं इस वैल्यू को माइनस कर दूं, अगर मैं इस वैल्यू को माइनस कर दूं तो क्या होगा। अब होगा ये कि पहले यहाँ पर एरे आएगा, एरे क्या आएगा, 150 आएगा, और 150 किसके अंदर असाइन हो जाएगा, सम के अंदर, ठीक है। अभी हो जाएगा कितना, -150, फिर 30 आएगा, माइनस आएगा, कितना आ जाएगा, -180, फिर 20 आएगा, माइनस हो जाएगा -200। राइट या रॉन्ग, अगर आप लोग को मैथ्स अच्छी है तो। मिनट, अच्छा ओके। हेलो, देख सकते हो कि यहाँ भी आंसर बदल चुका है वैसे पूरा पूरा, पहले कुछ और आंसर आ रहा था, लेकिन मैं चाहता नहीं हूँ कि आप कंफ्यूज हो, इसलिए मैं अपना एक नया ही बनाऊंगा छोटा सा। अब आप देखो, 2 मिनट, पहले है 150, ठीक है। अच्छा ओके ओके ओके, फिर माइनस 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 हो जाते हैं प्लस, ये हो जाएगा 180, ठीक है। और 180 माइनस 20, 160। क्या आप लोगों को क्लियर हो गया? हम्म, सर ये सम में कौन सी वैल्यू आएगी? सामने वाले मतलब यहाँ पर पहले, नहीं, ये जो आपने सम माइनस एरे लिखे ना। अच्छा सम एक्चुअली में जीरो है। सम अभी क्या है, जैसे यहाँ पे था ना टोटल जीरो, सम जीरो है, इसके अंदर तो वैल्यू असाइन होती है। जैसे कि मान लेते हैं अगर सम जीरो है, -150, तो आंसर क्या आएगा, -150। और -150 अब यहाँ आ चुका है, किसके अंदर, सम के अंदर, ठीक है। और फिर माइनस आता है, ठीक है। और फिर आता है 30, कितना आएगा, 30, ठीक है। और माइनस एंड माइनस 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 प्लस हो जाएंगे, और ये कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, है ना। और फिर क्या रहेगा, ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। फिर माइनस आएगा, ठीक है। और जब माइनस आ जाएगा तो फिर ये हो जाएगा 160। अब यही चीज़ समझनी है कि, थोड़ा सा रुक जाना, चलो इसी चीज को मैं कर देता हूँ क्या, अब इसी चीज को मैं कर देता हूँ राइट से, क्या कर देता हूँ मैं, लेफ्ट से, सॉरी, राइट की जगह लेफ्ट से। 100 आ रहा है कैसे, पहले 150 गया, ठीक है, पहले 150 गया, ठीक है, 150 में से 30, ठीक है। अच्छा ओके, ये रूल्स थोड़ा सा कैसा है मैं बता देता हूँ, है ना। जब आप 150 लिखते हो ना, तो जो पहली वैल्यू होती है डायरेक्ट सम के अंदर स्टोर हो जाती है। तो पहली वैल्यू होती है वो डायरेक्ट सम के अंदर स्टोर हो जाती है, कोई साइन नहीं लगता, ठीक है। फर्स्ट टाइम पे कोई साइन नहीं लगता, पहली वैल्यू जो होती है डायरेक्ट जाकर के सम के अंदर स्टोर हो जाती है। फिर मैंने लिखा -30, फिर मैंने लिखा -20, और आंसर क्या आया, 100 आया। अब यही मैं करता हूँ रिड्यूस राइट, ठीक है। अब वही रूल होगा, डायरेक्ट 150 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, डायरेक्ट 150 यहाँ आ जाएगा, माइनस, मैं बात कर रहा हूँ तो क्यों ऐसा हो रहा है, थोड़ा सा है, बस थोड़ा सा गैप हो रहा है। क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग लगा देते हैं माइनस, ठीक है। अब हो चुका है -100, ठीक है। तो पता नहीं, आज मेरे को लगता है मैथ्स पढ़ने की जरूरत है, लेकिन आप लोग की मैथ्स अच्छी है क्या, अगर आप लोग की मैथ्स अच्छी हो तो आप लोग समझ के होगे, हाँ या ना। आप लोगों को समझ में आया ये कर क्या रहा है, वैसे पहले क्वेश्चन ये है, ये रिड्यूस राइट है,
ठीक है। यानी कि ये क्या करेगा, राइट साइड से चीजों को प्लस करना या माइनस करना शुरू करेगा, और जो लेफ्ट रहेगा वो लेफ्ट साइड से प्लस करना माइनस करना शुरू करेगा। ठीक है। अब ये जो प्लस और माइनस का कॉन्सेप्ट है, ये तो आप लोगों को खुद ही क्लियर करना पड़ेगा, माइनस और प्लस लगा करके। बाकी अब आप लोग मुझे बताओ कि आप लोगों को समझ में आ गया है रिड्यूस एंड रिड्यूस राइट। ठीक है, थोड़ा सा मैं समझने की कोशिश फिर करता हूँ, है ना। माइनस माइनस, ठीक है। अब अगर मैं कॉपी में करता हूँ तो शायद ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाए, है ना। अगर मैं मान लेता हूँ -1 0 and -150. Now -0 -150 is the -150 and the minus is -30. So now the minus is plus and now the 180 and then now माइनस प्लस होता है, और जब माइनस माइनस एक साथ मिले तब माइनस एक बार हो गया तो वो हो गया, क्या बोलते हैं नहीं होगा। ओके नाउ इसका लगेगा जो मैंने देखा माइनस से -150 हो गया, देन द माइनस इज 30, तो आंसर इज 180। फिर जब मैं आता हूँ -20, ठीक है, -20 to then -200 ran not like that. -100 यार आप लोग करो यार, है ना, मेरे अभी समझ में नहीं आ रहा है, मैं जो पढ़ाना चाहता हूँ वो पढ़ाना। सर ये हाँ राइट से वैल्यू लेगा ना, इसीलिए ऐसा आ रहा है। अच्छा, 30 हाँ यार ये राइट से वैल्यू लेगा, बिल्कुल सही, पहले 30 करेगा। हाँ 30 ओके 30, माइनस। ओके पहले 30 सम में जाएगा, यानी पहले यहाँ पे 30 आ जाएगा, और -100 यानी 70। मेरे ध्यान से कैसे निकल गया था, राइट साइड से आता। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया ना। हाँ बोल दो यस बस, चलो आप लोग कर लोगे तो फिर, है ना, मेरे लिए अच्छा है। तो आप लोग रिड्यूस समझ चुके हो, सब लोग एक बार हैंड राइज कर दो, है ना। भले ही मेरे से नहीं बना, लेकिन आप लोगों से बन गया, ये बड़ा अच्छा लग रहा है। एक बार हैंड राइज कर दो, क्या मेरे दिमाग से निकल जाती है चीजें। ओके ना, थैंक यू सभी का। ना हम लोग देखेंगे अब फ्लैट को, ठीक है। अब ये फ्लैट करता है, देखिए अब ये फ्लैट क्या होता है, फ्लैट का मतलब ये हो जाता है भैया, कभी कभी होता ये है कि एरे के अंदर एरे है, क्या है, एरे के अंदर एरे है, यानी कि मान लेते हैं मैं एक नया एरे बना लेता हूँ, ठीक है। आप लोग ये ऑलरेडी कर चुके हो, बट एक बार बस देख ले रहे हैं, है ना। num2 ले रहा हूं मैं यहाँ पर, और यहाँ पर मैं लेता हूँ एक एरे, और यहाँ पर एरे के अंदर एरे है,
ठीक है, और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 2 1 एंड 2, फिर कोमा 3 एंड 4। ठीक है, अब फ्लेयर का काम क्या होगा, इनको नॉर्मल एरिया में चेंज करना। ठीक है, अब इसी चीज को मैं लगा दूंगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ठीक है, वी आर फ्लैट and the plus is the num2 dot flat, right? एंड नाउ आप लोग देख सकते हो कि मैंने बस इतना ही लिखा था और ये नॉर्मल एरे में चेंज हो चुका है, यानी जैसा एरे होता है। अच्छा, अगर मैं फ्लैट ना लगाऊं तो क्या होगा, चलो तो जान लेते हैं। अगर मैं फ्लैट नहीं लगाता तब भी ऐसे दिखाई देता है, इसलिए लोग कंफ्यूज हो जाता है। तो होना तो क्या आप लोग, है ना। अब यहाँ तो चलो ठीक है, अब हम लोग को शायद पहली बार देखना पड़ जाए कंसोल के अंदर। तो फिर मैं इसी चीज़ को बस नहीं बस इसी चीज़ को ठीक है। अभी अगर मैं क्या करता हूँ, फ्लैट हटा देता हूँ, तो आपको कैसा नजर आ रहा है, दिख रहा है। ठीक है, और अगर मैं फ्लैट लगा देता हूँ तो नॉर्मल एरिया में चेंज हो जा रहा है। ठीक है, अभी क्लियर है फ्लैट क्या काम कर रहा है। फ्लैट का काम होता है, अगर एरे के अंदर एरे है तो उसको नॉर्मल में चेंज कर देगा। अब मान लेते हैं क्या करता हूँ मैं, इस 4 के अंदर बहुत सारे एरे लगा देता हूँ। ठीक है, अभी तो इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, और मैं अब वापस चलाता हूँ। अब नोटिस करो, ये सब तो नॉर्मल हो गए, लेकिन ये वाला नॉर्मल नहीं हुआ। इसको अगर आपको देखना तो ये देखो, है ना, ये 3 तो नॉर्मल नंबर हो चुके हैं, लेकिन ये अभी भी एरे है। क्यों, क्योंकि ये तो एरे के अंदर भी एरे था। ठीक है, सो अगर आप चाहते हो कि ये भी हो जाए कवर, तो यहां पर आप लोग 2 लिख देना बस। ओके, 3 लिख देना। फिर ठीक है, कभी कभी मेरे भी ध्यान से निकल रहा है, लगता है ऐसे सिंगल वैल्यू पे काम ना करेगा, ये ऐसी वैल्यू पे काम करेगा। ऐसी चीज को चेक कर लेते हैं, फिर आगे देखेंगे। फिर हाँ, ठीक है, और सिंपल सा है यार, नहीं ये काम ही नहीं करता, मतलब मैं गलत था। ये तो आप लोगों के लिए अभी क्लियर हो चुका है ना, कि ये क्या करता है, किसी एरिया को, जो कि एक्चुअली में अगर मैं बात करूं नॉर्मली किसी एरे के अंदर एरे है, तो उस एरे के अंदर एरे को क्या करेगा, वो कन्वर्ट कर देगा एक नॉर्मल नंबर्स में, यानी नॉर्मल एरे में। अभी ये बात आप लोग को पता नहीं कितना अंडरस्टैंड हो पाई होगी, बट एक्चुअली में तो ये यही है। हम्म, अब इसी चीज को मैं फ्लैट मैप भी दिखा देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा फर्क बस इतना है, इसको दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है, ये एक बार बन गया तो। बस फर्क इतना है कि फ्लैट मैप में कि ये कंडीशन पे काम करता है, यानी ये कैसे काम करेगा,
एक कंडीशन पे काम करेगा, यानी आपको इसके अंदर एक कंडीशन देनी पड़ेगी। ठीक है, अब कंडीशन मान लेते हैं, नॉर्मल कंडीशन भी होगी तो भी चलेगा। ठीक है, नॉर्मल मैंने एरे फंक्शन बना दिया, और ये भी सेम वही काम करेगा जो कि ये वाला एरे कर रहा था, यानी नॉर्मल एरे में चेंज कर देगा। अगर मैं इसको वापस प्रिंट करूंगा तो आप देख सकते हो कि एरे है, लेकिन अगर मैं ऐसे करता हूं तो नॉर्मल एरे में चेंज हो जाएगा। ठीक है, सो ये जो चीज है किसकी मदद से हो पा रही है, ये मदद हो पा रही है फ्लैट मैपर से, यानी कि वो फ्लैट कर दे रहा है, यानी कि जो एरे के अंदर एरे हैं उनको भी फ्लैट करके एक एरे में चेंज कर दे रहा है। ठीक है, ये वाली चीज अगर आपको और जाननी हो तो मैं क्या करता हूँ, एक और फंक्शन बना देता हूँ सर इसको। ये एक क्या है? क्या? एक क्यों दिए हैं? ये फंक्शन है, ये लो, मैं इसी में मालूम था आप लोग अभी कंफ्यूज हो गए क्योंकि एरे फंक्शन अभी नहीं है ना। और अभी आप लोग मत देखो वो चीज, ये है रिटर्न ए। ये तो आप लोगों को क्लियर है, यानी ए मतलब एरे की वैल्यू को पास कर रहा हूं मैं, एरे की वैल्यू को पास कर रहा हूं और वो सिंगल सिंगल चेंज करके वो दे देगा। ठीक है, वही काम कर रहा है जो कि एक्चुअली मैं ये कर रहा था, बस ये थोड़ा शॉर्ट है और ये थोड़ा लॉन्ग है। फंक्शन को लिखने का एक तरीका है एरो फंक्शन, यानी कि ना तो आपको फंक्शन लिखना पड़ता है यहाँ पे और ना रिटर्न लिखना पड़ता है, ना कोई ब्रैकेट लगाने पड़ते हैं। ये बस एक खास बात है, यानी कि बस मैंने लिखा एक आर्ग्यूमेंट और उसी आर्ग्यूमेंट को रिटर्न कर दिया है, बस जस्ट। यानी पहले मैंने एरे की वैल्यू को लिया और फिर उसी वैल्यू को रिटर्न कर दिया है। तो जब आपको समझ में आने लग जाए ये शॉर्टकट, तब आप लोग इसका यूज करना। नॉर्मली अभी आप ये समझो कि आप फंक्शन चला रहे हो जिसके अंदर आपने एरे की वैल्यू को सिंगल सिंगल एक्सेस किया और देन फिर आपने क्या करा, उसको एज अ रिटर्न कर दिया एज अ एरे के रूप में। ठीक है, नाउ आप लोग को अभी क्लियर हुआ फ्लैट एंड फ्लैट मैप क्या करता है। फ्लैट नॉर्मली चलेगा और फ्लैट मैप में आपको फंक्शन लगाना पड़ेगा, यानी कंडीशन लगानी पड़ेगी। चलो पूछने का काम तो करना ही पड़ेगा। बताओ कौन कौन को समझ में आ गया, या फिर पूछो क्वेश्चन। कौन चला गया अभी? ओके ओके, शुभम सर का भी आ गया मेरे सामने, खुशी का भी आ गया, शुभम सर, भावना, शैली, शैली तुमने भी कर दिया था ना। हाँ, तो चलो हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग देखेंगे मैप और जॉइन, मैप एंड जॉइन। 2 मिनट, मैप, यार ये मैप मेरे ध्यान से निकल रहा है। ओहो यार ये क्या हुआ, मैप मेरे ध्यान से क्यों निकल रहा है। मैं 2 मिनट रुक जाओ, मैं मंगवाता हूँ वो लैपटॉप को। अभी आज आज करेगा ठीक यार वो लैपटॉप को, आज से फ्री काम का हो जाएगा। ठीक है, इज दिस अ मैप। मैप का काम क्या होता है मैं समझाता हूँ, है ना। तो मैप का काम क्या होता है यार, 2 मिनट। एरी मैप में 2 मिनट है ना, बस 2 मिनट ध्यान ना जाए। थोड़ा सा चीटिंग कर लेता हूँ, थोड़ा सा चीटिंग हो जाए। अरे मैप जावास्क्रिप्ट, ध्यान से क्यों निकल गया है। अरे यार इतना इजी,
कुछ भी नहीं करना है मैप में। मैप का काम होता है मैपिंग करना। क्या होता है काम? मैपिंग करना। मैपिंग का मतलब क्या होता है? मैपिंग का मतलब होता है कि जो आपको एरे दिए गए हैं उन सभी एरे की वैल्यूज में अगर आप कोई चेंजेस करना चाहते हो एक साथ, तो वो आप कर सकते हो। जैसे कि मान लेते हैं कि मैं कहता हूं सभी स्टूडेंट के 3-3 नंबर बढ़ गए। सभी स्टूडेंट के कितने नंबर बढ़ गए? प्लस 3-3 नंबर बढ़ गए। कोई ऐसा होता है ना एग्जाम में 3 नंबर सभी के सम हो गए। अब सभी के 3 नंबर बढ़ाए थोड़ी जाएंगे, हम क्या करेंगे उनको मैपिंग कर देंगे। ठीक है, और मैप यहाँ लिखते हैं हम लोग, मैप लिखते हैं। और जहाँ पे लिखा है मास्क वहां पर मैं लिखता हूँ मैप। ठीक है, सब कुछ ऐसे ही लिखा रहने दो फंक्शन। और यहाँ पर बस मुझे एक एरे चाहिए, एरे की वैल्यू जिसके साथ मैं कुछ कर सकूँ। और इसके साथ मैं क्या करना चाहता हूँ, सभी को 3 नंबर ज़्यादा देना चाहता हूँ। सभी स्टूडेंट्स को 3 नंबर में ज़्यादा देना चाहता हूँ। और आप देख सकते हो कि हर एक नंबर के साथ 3 नंबर सम हो चुका है। हो गया, सभी को 3 नंबर ज़्यादा मिल गए। यस नो, दिस अ मैपिंग। यानी अगर आप एरे की हर एक वैल्यू के साथ कोई चेंजेस करना चाहते हो तो आप मैपिंग में, और जो चेंजिंग होना चाहिए वो कॉमन होना चाहिए, यानी कि सभी एरे में आप कॉमन चेंजेस चाहते हो। ठीक है, तभी मैपिंग काम करेगा। ठीक है, सो बहुत ही बेसिक सा था, मतलब बस जस्ट एक एरे चलाया, यानी फंक्शन की मदद से मैंने क्या करा, बस इस वैल्यू को एक्सेस किया और उस वैल्यू को एक्सेस करके उसमें +3 कर दिया। और ये आपको सभी के सभी एरे में वो चेंजेस देखने को मिल जाएंगे जस्ट नॉर्मली। और नॉर्मली ये सब चेंजेस करके वो सेव भी कर लेता है। किसके अंदर सेव कर लेता है? अब एक्चुअली में अब ये नहीं रहेगी वैल्यू, अब वैल्यू हो चुकी है ये। ठीक है, अब वैल्यू हो चुकी है ये। अगर मैं कोई वैल्यू को प्रिंट करूंगा तो अब मुझे 18 प्रिंट होगा। ठीक है, अगर आप लोग देखना चाहते हो तो एक आध में दिखा भी देता हूँ। इसको कॉपी, इसको पेस्ट, इसको बंद, इसको ये, इसके बाद मास्क, इसके बाद मास्क में ये, और लिखो 0 और आपको आंसर मिलेगा। अच्छा, थोड़ी देर के लिए हो रहा है, यानी कि मैंने उसको स्टोर नहीं किया है तो बस वो थोड़ी देर के लिए ही काम कर रहा है। ओके, मुझे लगा चेंजेस करके सेव भी कर दिया होगा। ठीक है, कोई बात नहीं। तो आप लोग मुझे बताओ कि क्या आप लोग को ये बात अंडरस्टैंड हुई या नहीं हुई कि मैपिंग क्या करता है। सर ये एरे में वैल्यू कैसे जा रही है लेकिन? एरे में वैल्यू कैसे जा रही है? देखो, जैसे कि यहाँ पे आपने मास्क के एलिमेंट्स लिए हैं, तो ये एरे फंक्शन में कैसे जा रहा है? इसको फिर से मैं लिखता हूँ, इसको अभी बंद करता हूँ, इसको मैं बनाता हूँ। पहले तो मैं कैसे, पहले मैं इसे एरो फंक्शन से बनाता हूँ। एरो फंक्शन थोड़ा आसान होता है। यहाँ पर ए, यानी जो एरे है, ठीक है, ए का मतलब यहाँ पे क्या है, जो एरे की एक सिंगल वैल्यू है। यहाँ पे सिंगल सिंगल वैल्यू को एक्सेस करने के लिए ऐसा किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो एक है एरे है, उस ए के अंदर आप +3 कर देना। ठीक है, जो एरे है उस एरे के अंदर ए के अंदर +3 कर देना। लगता है मैंने पहली बार थोड़ा ज्यादा गलत लिख दिया है। नहीं सर, वही वाले से समझ आ रहा था, और कंफ्यूजन। अच्छा, वही वाला ज्यादा अच्छे समझ में आ रहा है। सर वो वैल्यू आप कौन सी ले रहे, ये कंफ्यूजन हो रहा है, क्योंकि आपने मास्क वैल्यू कौन सी डॉट ले रहा मैप हूँ, ये लगाया। 15 ले रहा हूँ पहले मैं, फिर 15 में प्लस किया 3 तो 18 हो गया, फिर मैं सर ये 24 ले रहा एरे हूँ। में, ये मतलब एरे में है या मास्क वाले इसमें एलिमेंट है? यही एरे मतलब मास्क, मास्क वाले एरे, ये जो ऊपर मास्क नहीं है। अगर आप कहो तो एक सिंगल अलग से बना देते हैं, उसमें क्या है। ये लो, कंफ्यूजन हो रहा है, इतना मत सोचो फिर आप लोग, इतना मत सोचो। इसको हटा देते हैं, इसको वापस हटा देते हैं। सॉरी, एक अलग ही वेरिएबल बना रहा हूँ num3 के नाम से। लेट num3, इसके अंदर मैं कुछ वैल्यू दे देता हूँ, 5, 6, 7। ठीक है, और अब आप लोग बताओ आंसर क्या आना चाहिए अगर मैं +3 कर दूं तो। सर एक क्या आंसर में आना 10 चाहिए? आएगा।
आंसर भैया है 8 9 10। सिंपल है, मैं आपकी जगह लिख देता हूँ। अच्छा मैपी तो है, मैपी तो है, सही है ना। इजी था, कुछ भी नहीं है, बस ऐसा है कि मैपिंग करना होता है। मान लेते हैं कि 10,000 स्टूडेंट्स हैं एमपी बोर्ड में और अचानक से आ जाता है कि भैया सभी को 15-15 नंबर एक्स्ट्रा दे दो, तो बस एक फंक्शन चलाना रहेगा और तुरंत सभी को 15 नंबर मिल जाएंगे, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। तो सर ये जो इजी। एरे के अंदर वैल्यू है वो फंक्शन में जा रही है पहले। हाँ, एरे की अंदर जो वैल्यू है वो फंक्शन के अंदर एक एक एक्सेस हो रही है, किसकी मदद से? इस वेरिएबल की मदद से। पहले यहाँ पर 5 जाएगा, फिर 5 में प्लस होगा 3 और वो प्रिंट हो जाएगा, फिर 6 जाएगा, फिर 6 यहाँ पर आएगा और यहाँ पर प्लस 3 होकर के फिर रिटर्न हो जाएगा, फिर 7 जाएगा यहाँ पर, फिर यहाँ पर आएगा प्लस 3 होकर के रिटर्न हो जाएगा। सिंपल है। हाँ हम्म। हाँ सर। चलो ना आगे हम लोग चलते हैं। अब हम आगे देखेंगे ज्वाइन। अब हम लोग देखते हैं ज्वाइन करना। तो ज्वाइन थोड़ा सा अलग है। ज्वाइन, अब ज्वाइन, अब नोटिस करना कि ज्वाइन करता क्या है। आपको कुछ समझ में आया? नहीं, मैं समझा देता हूँ। अब समझ में आया कुछ? एक्चुअली में यहाँ पर पहले क्या था, कॉमा था। क्या था? कोमा था, ठीक है। उस कोमा को मैंने चेंज कर दिया। एक्चुअली में आप कोमा की जगह कुछ और भी रख सकते हो। तो अगर आप कोमे की जगह, मतलब ये जो कोमा है ना, इस कोमा की जगह कुछ और रखना चाहते हो तो ये आपको एक ऑप्शन प्रोवाइड करेगा। और ये ऑप्शन क्या है कि जो भी चीज आप यहाँ लिखोगे वो उस कोमा की जगह पर चला जाएगा। अगर मैं कुछ नहीं लिखूंगा तो कोमा हट जाएगा। और अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ इंडिया, तो सभी के बीच में इंडिया आ जाएगा, यानी कोमा की जगह इंडिया आ जाएगा। अगर मैं लिख देता हूँ स्पेस स्पेस, तो इंडिया कुछ ऐसा नजर आ जाएगा, 5 इंडिया, 6 इंडिया, 7। क्लियर है? ज्वाइन का मतलब क्लियर हो गया। यानी कि जो ज्वाइन ज्वाइन है, यानी कि जो ज्वाइन करने वाला जो कोमा है ना, उस कोमा की जगह पर आपको जो भी रखना हो उसके लिए आप क्या करोगे, बस एज अ जो भी वैल्यू है वो इस वैल्यू को यहाँ पे पास आउट कर दोगे। आप लोग बोलो समझ में आ गया ना? तो बहुत इजी था ये, तो कुछ भी नहीं था मेरे ख्याल से, आप लोग को बहुत इजी लगा हुआ। जस्ट कोमा की जगह पर अगर आप जो भी वैल्यू ज्वाइन करने के लिए रखना चाहते हो वो रख सकते हो, यानी कि ठीक है। इसी तरीके से अब हम आगे चलते हैं। मेरे को जरा सा ये जानना है, ये इतने सारे नेम क्यों अलग अलग प्रिंट करवाए थे हमने? सर ये वो वैल्यू नेक्स्ट वाला आप बता रहे थे ना, उसको वजह नहीं, ये वाला नाम। से। हाँ सर यही वाला नेक्स्ट का वो जो बताए थे आपने कल। अच्छा, चलो मैं बाद में देखूंगा। तो ये एक तरीके के नोट्स होते हैं। सो नाउ अब हम आखिरी चीज़ों को रखने जा रहे हैं जो मेरे इंपॉर्टेंट के हिसाब से रखी गई थी। विल एंड विथ है। थोड़ा सा मुश्किल मुझे भी लगता है इन दोनों को यूज करने में, यही कारण है कि इसको सबसे आखिरी में रखा था। यार मैंने तो कुछ किया नहीं, क्या हुआ? इसलिए में क्या वो बिल्कुल नीचे पहुंच गया? कोई बात नहीं है ना, हो जाएगा इतने में हमारा का।
ओके, मैंने फोर ईच चलाया हुआ है, ठीक है। अगर आप लोग को प्रॉब्लम ना हो तो फोर ईच को मैं थोड़ी देर के लिए बंद कर दूं, आप लोग यहाँ पे समझ लोगे ना फोर ईच को। छोटा हो गया। सो अब हम लोग देखेंगे फिल को। फिल, अब फिल का क्या काम है देख लेते हैं। फिल 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 तो फिल का काम है, फिल में 3 वैल्यू पास आउट होंगे, ठीक है। पहली वैल्यू जैसे कि 21, ठीक है, पहली वैल्यू 21। फिर मैं कहता हूँ 1 यानी या फिर 2, ठीक है। अब बस हो गया, ठीक है। अब आप नोटिस करो कि 5 और 6 वैसे के वैसे हैं, 5 और 6 वैसे के वैसे हैं, और 7 चेंज हो गया। मतलब मैंने क्या कहा है, 21 की वैल्यू को आप सेकंड पोजीशन में डाल दो, यानी फिल कर दो। 21 की पोजीशन को आप सेकंड पोजीशन पर फिल कर दो, सिंपल है। यहीं पे हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। और आप नोटिस करो वो फिल अब कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। फिल जो रहेगा अभी वो कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि आपने बोला है कि 21 को फिल कर दो, कब कहां से, 2 से। अब इसका आप एंड पॉइंट बताओ। एंड पॉइंट बोलता हूं 3 तक, तो सिर्फ 2 से 3 तक चेंज हुआ। मैं कहता हूं 4 तक, तो 2 से 4 तक चेंज हुआ। अब फिल का काम क्या होता है, किसी भी वैल्यू को एज अ कॉपी करके फिल कर देना, यानी आपको कभी फिल करना पड़े, एक ही वैल्यू का लगातार कहीं पे भी फिल करना पड़े, तो फिल के ऑप्शन से कर सकते हैं। पहली वैल्यू रहती है वैल्यू, पहली वैल्यू वैल्यू रहती है, फिर रहता है स्टार्ट, और फिर रहता है एंड। कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग पूछो, नहीं तो कहो हाँ कि आप लोग को समझ में आ गया। पहली वैल्यू सेकंड पोजीशन कहाँ पे इसको फिल करना है, यानी कि दूसरे पोजीशन पर। कहाँ तक प्रिंट करना है, 4 पोजीशन तक। So now the दो value is printed, right? Yes, no, answer। या तो आप लोग क्वेश्चन करो या फिर आप लोग यहाँ सर पे अगर अंदर। हमको इसको 6 तक प्रिंट करना है तो सिर्फ 21 ही प्रिंट करवाएगा। हाँ, अगर आपको 20, देखो ये फिल है ना। अगर आपको कोई दूसरी वैल्यू फिल करनी है तो फिर से इसको चला लो, उसमें क्या कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, मतलब आप समझ गए ना। अगर आपको कुछ और प्रिंट करवाना हो तो उसको फिर से लिख देना, ठीक है। और फिल जहां पर 21 है, आपको क्या करना है, यहाँ पे मान लेते हैं 50 करना, वो भी कहां पर, 6 नंबर पर, वो भी 6 नंबर पर। तो बस 6 से यहाँ पे 7 लिख दो। और आप नोटिस करो कि यहाँ पे तो 6 नंबर है ही नहीं, पहले 6 नंबर होना चाहिए, यानी कि 0 1 2 3 4 5, यानी कि ये तो काम करेगा ही नहीं ना। तो उसके लिए आपको यहाँ पर वैल्यू रखनी पड़ेगी, यानी 85। लेकिन मैं बता देता हूँ 85 प्रिंट नहीं होगा, 50 प्रिंट होगा। क्लियर है। सर ये लास्ट वाला जो वैल्यू है वो कौन सा ले रहा है वो समझ, मतलब जैसे 6th वाला तो आपने पता है तो वो इंडेक्स वैल्यू लेगा। नहीं, 6 वैल्यू को लेता है ये। जैसे कि मान लेते हैं जब मैंने बोला ना 6, तो इसने ले लिया किसको, 6। तो अभी मैं क्या करता हूँ, 6 की जगह ना लेकर के मैं 45 को चेंज करता हूँ, ठीक है। 45 का पोजीशन क्या है, 0 1 2 3 एंड 4। तो यहां मैं लिखूंगा 4, और 4 के बाद, ठीक है, एंड 4 के बाद यहाँ पर 4 के बाद 50 के 4 के बाद
आपको कहाँ तक प्रिंट करवाना है, अगर आपने एंड नहीं बोला तब तो ये पूरा प्रिंट कर देगा, ठीक है। अब 4 के बाद मुझे चाहिए 5 तक, यानी कि 4 को प्रिंट करना है और 5 के पहले तक, ठीक है। 4 से स्टार्ट करना है 5 तक, यानी कि 4 से स्टार्ट करना है और 5 तक, 4 से स्टार्ट और 5 तक, ठीक है। मैं 6 कहूंगा तो 2 बार 6 हो गया। 4 से स्टार्ट करेगा और 6 तक, 4 से स्टार्ट करेगा और सो क्लियर है। अभी आप लोग को यहाँ पर फिल आ जाए कॉपी विथिन में, यस नो, सर चलो इसका हैंड राइज कर दो यार। आउटपुट दिखाइए एक बार। हाँ, ठीक है। सो नाउ हम लोग इस चीज को करते हैं, इसमें से एक आध में हटा दे रहा हूँ, चलो एक आध कमेंट कर देता हूँ, जैसे कि सिंपल लिखित दो दो नजर आए यार, वो थोड़ा सा बेकार लगता है, ठीक है। नाउ तो कॉपी विथ इन, यानी कॉपी विथ इन का मतलब काम थोड़ा बहुत तो फिल की तरह ही है, लेकिन थोड़ा सा चीजें चेंज है, थोड़ा सा कहानी इसकी चेंज है। कॉपी विथ इन की, और ये मुझे भी ध्यान नहीं है तो थोड़ा सा नकल कर लेने दो यार। समझाता हूँ अब, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, सेम वही फिल की तरह काम करेगा, सेम फिल की तरह काम करेगा, ठीक है। और बस फर्क इतना रहेगा कि मैं कहता हूं कि 36 को प्रिंट कर दो आप यहां पर, 36 को कहां प्रिंट कर दो आप, पहले नंबर पर, ठीक है। 36 को कॉपी करो और प्रिंट कर दो कहां पर, यहां पर। तो 36 है कहां पर, 0 1 2 3, 3 नंबर पर है। ये कहां पर है, 0 नंबर पर है। तो 4 प्रिंट कर दो 0 से 1 तक, 0 से 1 तक। और अगर ये आंसर मेरा सही है, मतलब मेरा अंदाजा सही है, तो मैंने कहा था 36 को प्रिंट कर दो, अच्छा ओके ओके, थोड़ा सा उल्टा है ना। जिसको चेंज करना है तो पहले, फेल की जगह सर कॉपी विद इन कर। नहीं कर दिया वो तो, वो नहीं हो चुका है और चेंज भी हो चुका है, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, है ना। बस थोड़ा सा मैंने गलत बता दिया है, ठीक है। बस मान लेते हैं जिसको चेंज करना है, यानी कि जिसको चेंज करना है उसको पहले लिखेंगे, और जिसको कॉपी करना है, ठीक है, जैसे कि मुझे कॉपी करना है 3 से 4 तक, तो आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ नहीं करा, 0 की पोजीशन पर 3 से 4 तक की वैल्यू को प्रिंट कर दिया, ठीक है। अगर मैं एक ज्यादा करता हूं तो क्या हुआ,
एक ज़्यादा करता हूँ तो अब नोटिस करो कि 6 भी हट गया है और उसकी जगह पे क्या आ चुका है, 50 आ चुका है। अगर मैं फिर 6 लिख देता हूँ तो अब क्या होगा, 7 भी हट जाएगा। ठीक है, यानी कि क्या हो रहा है, 3 से लेकर के, यानी कि 3 कौन है, ये रहा, 3 से लेकर के 7 तक की वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है। ठीक है, वापस 4 लिख देता हूँ तो एक ही वैल्यू आएगी। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा आप लोग को, है ना। बस ऐसे समझ लो कि ये कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं, और जिसको जहां से आपको स्टार्ट करना होता है उसको आप पहले लिखते हो, और जहां से लेकर के जहां तक आपको प्रिंट करना होता है वो आप लिखते हो सेकेंड में। क्या आप लोग के लिए क्लियर है? जस्ट में जवाब दें, आप लोगों के लिए क्लियर है ये चीज? या तो क्वेश्चन पूछो, इसे करके दिखाइए। ओके, ना मैं करके दिखाता हूँ, वापस आ जाते हैं एक बार। ठीक है, सिंपल से समझते हैं। मान लेते हैं वापस, है ना, कि यहाँ पर जो 6 है ना, 6 की जगह पे मैं चाहता हूँ 85, 6 की जगह पे मैं क्या चाहता हूँ 85, यानी ये 85 कॉपी हो जाए और कहाँ आ जाए, इस 6 की जगह पर आ जाए। 6 कहाँ पर है, एक नंबर पर है, मैंने लिखा 1। अब ये 85 कहाँ पर है, ये है 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर पर है, मैं लिखूंगा 7। ठीक है, और बस 7 से 8 लिख देंगे हम लोग, यानी कितने पे एंड करना है। अब 2 मिनट, अच्छा ओके, आ गया। थोड़ा सा मेरी पोजीशन 0 1 2 3 4 5 6, अच्छा 6 है, ठीक है ना। तो एक्चुअली में जो 85 है वो आ चुका है कहाँ पर, 6 की जगह पर। दीज आर कॉपी विथिन, यानी कि आप उसी एरे में से किसी नंबर को सेलेक्ट करते हो, यानी उसी एरे के अंदर की किसी वैल्यू को कॉपी करते हो और किसी दूसरी जगह पर पेस्ट कर रहे हो, और इसी को हम लोग बोलते हैं कॉपी विथिन। ठीक है, और आप उसको चाहो तो कंटिन्यू भी लगातार एक रेंज तक प्रिंट कर सकते हो। सब लोग अब बताओ मुझे वापस कि क्या आप लोग के लिए क्लियर है? हैंड राइज सभी का ना, ठीक है। सो हम लोग यहाँ पर एरे को खत्म कर रहे हैं। ठीक है, ये एरे के मेन मेथड से जो कि आप लोगों ने समझे और जाने हैं, यही है मेन मेथड। अगर आप लोग इसको अच्छे से कर लेते हो तो इंटरव्यूज के सारे बहुत सारे क्वेश्चंस आप ऐसे निकाल सकते हो, क्योंकि एरे से तो काफी कुछ क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अगर उन्हें कभी भी ज्यादातर इंटरव्यूज में क्वेश्चन करने होते हैं तो यहीं से वो पूछते हैं कौन सी चीज क्या काम करती है, वो किसी के बारे में कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, बट इतना याद रखने की कोशिश मत करना आप लोग, है ना। बस अगर वो दिखाएं तो कम से कम आपको ध्यान आ जाए, जैसे कि आप लोग नोटिस करो मेरे भी ध्यान से निकल जाता है। ठीक है, लेकिन एक नजर में देखने से आइडिया लग जाता है कि क्या काम करता होगा, क्योंकि आपने यूज किया हुआ है। अब हर चीज याद नहीं रह सकती, लेकिन ध्यान में तो रहनी ही चाहिए। आप समझ रहे हो, ध्यान में रहनी चाहिए कि किस चीज से क्या होता है। ठीक है, तो इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए आप लोग को एरे से, है ना, क्योंकि एरे तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जावास्क्रिप्ट में, कि क्या चीज होती है। एरे इतनी आसानी से खत्म होने वाली चीज नहीं है। ठीक है, एरे बहुत बड़ी चीज है। ठीक है, बट फिलहाल के लिए आज आप लोगों ने मेथड खत्म कर लिए। ठीक है, और जितने मेथड थे उन सभी को आप लोग को प्रैक्टिस करना है, यूज करना है। फिलहाल के लिए मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन है जो कि, है ना, मैं दूंगा भी। ठीक है, 1 मिनट रुकना। कोई नहीं, है ना,
आप लोग पहले तो डाउट पूछ लो, अगर कोई कल के किसी चीज से आप लोग को डाउट हो तो। और जब तक मैं एक बार क्या करता हूँ, खुशी एक नज़र में देखो सब कुछ, ठीक है। पॉप का काम होता है किसी भी चीज को पीछे से यानी कि एंड पॉइंट से डिलीट करना। पुश का काम होता है इसको एंड पॉइंट से ऐड करना। शिफ्ट का काम होता है स्टार्ट पॉइंट से डिलीट करना। अनशिफ्ट का काम होता है स्टार्ट पॉइंट से ऐड करना। कॉनकेट का काम होता है टू एरेज को सम करना। शॉर्ट का काम होता है किसी भी एरे की वैल्यू को या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में जमा देना। रिवर्स का काम होता है कि जो चीज आगे थी उस चीज को पीछे कर देगा, यानी कि अगर वो 15 है तो 15 से, इस चीज को मैं ऐसे दिखाता भी जाता हूँ यहीं पे, है ना। तो ये रहा, ठीक है। रिवर्स में क्या होगा कि जो चीज आगे थी वो पीछे से नजर आएगी, ठीक है। अब फिलहाल के लगता है ये, ठीक है। तो आप लोग नोटिस करना कि ये जो एरे बना था वो 1 से बना था, लेकिन 1 पीछे हो चुका है। अब हमें ध्यान भी नहीं है कि 1 कभी आगे था। अब हमें यही ध्यान है कि हमारा जो नंबर है कब ऐसा कहाँ से स्टार्ट होता है, 15 से स्टार्ट होता है। और ये हुआ कैसे, ये हुआ है रिवर्स की मदद से, ठीक है। बस मैंने क्या करा है, मास पर रिवर्स लगा दिया और ये रिवर्स ने क्या करा है, सारे के सारे नंबर को रिवर्स कर दिया है। यहीं पर शॉर्ट है, ठीक है। शॉर्ट की मदद से आप क्या कर सकते हो, शॉर्ट के अंदर आपको ये इनबिल्ट फंक्शन लिखना पड़ेगा। तो ये नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में जमा देगा, और यही चीज अगर आप लिखोगे इस फंक्शन को तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में जमा देगा। तो फिलहाल के लिए आप एक फॉर्मूला मान लो कि अगर आपको असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है तो ये लिखना है, और डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना है तो ये लिखना है, ठीक है। तो ये है शॉर्ट करने का तरीका। आप लोग बस कुछ भी मत करना, ये कमेंट हटा के देख लेना, है ना। और वो कोशिश करना कि अगर काम ना करे, ठीक है, तो एक एक करके करना, एक एक करके, ठीक है। तो ये आप लोग शॉर्ट देख लेना, मैं एक आध किसी को हटा भी देता हूँ, ठीक है। और आ चुका है शॉर्ट। अब ये स्प्लाइस क्यों आ रहा है भाई, मैंने वही बोला था कि अगर प्रॉब्लम आए, है ना, तो एक ही काम करना कि एक एक करके हटा हटा के देख लेना। तो ये आ चुका है, शॉर्ट हो चुका है 1 5 12, है ना। और फिर वापस इसको वापस कमेंट कर देना। एक्चुअली हमें समझ नहीं आ रहा है कहाँ से ओके। ठीक है। स्प्लाइस, स्प्लाइस का काम क्या होता, अगर मैं बात करूँ स्लाइस का काम तो सबको पता है कि स्लाइस का काम क्या होता है। इसको मैं हटाता हूँ वापस कमेंट से, ठीक है। एंड फिर से हटाता हूँ मैं शॉर्ट की उसी वैल्यू को जो कि मैंने अभी लिखी थी। क्या कुछ गलत है इस प्रोग्राम में, कोई गलती तो करी हुई है मैंने, ठीक है। और अभी मैं देख रहा हूँ कि स्लाइस काम कर रहा है, ठीक है। एंड दिस स्प्लाइस, स्प्लाइस जो है कि यहाँ पे नज़र आएगा, ठीक है। यहाँ पर जस्ट अप्लाई होगा बट नज़र यहाँ पे आएगा कि हमने कुछ भी नहीं करा है। हमने उसके अंदर सम कर दिया है 95 76 और 15 को कहाँ से सम किया है, 3 से, ठीक है। 3 से सम किया है, यानी कि 0 1 2 एंड 3 से सम किया है 95 76 और 15 से। और क्योंकि मुझे कुछ भी डिलीट नहीं करना था तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 0। मैं इस चीज़ का फॉर्मूला लिख देता हूँ। स्लाइस जो होता है स्टार्ट
start delete and वैल्यू, ये फॉर्मूला है। ठीक है, कुछ भी नहीं कर रहा है, मतलब किस पोजीशन से स्टार्ट करना है, मान लेते हैं कि 3 पोजीशन से स्टार्ट करना है। कितने डिलीट करने हैं, मान लेते हैं एक भी डिलीट नहीं करना है। कितने ऐड करने हैं, तो जितने ऐड करने हैं उतने नंबर लिख देंगे, तो वो नंबर क्या है, सम हो जाएंगे 76, ये सारी चीजें सम हो जाएंगी। अगर डिलीट कर दूंगा तो ये 45 डिलीट हो जाएगा, 45 अब यहाँ से डिलीट हो जाएगा। अब नोटिस करो 45 अब यहाँ से, सॉरी ये तो आगे से डिलीट हो गया, नहीं वही तो डिलीट हुआ, सही तो बता रहा हूँ। यानी कि 45 जो है यहाँ पे अभी डिलीट हो चुका है, क्लियर है। और अगर डिलीट नहीं करना है तो 0 रहने देना, नहीं डिलीट होगा वो। ठीक है, ये था स्प्लाइस का काम, ये जस्ट मैंने उसी वैल्यू को प्रिंट करा था। ठीक है, फोर ईच का काम क्या होता है, फोर ईच का काम होता है सिंगल सिंगल वैल्यू को एक्सेस करना। ठीक है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी मत करना, बस फोर ईच लगाना और लिखना ए, और फिर जो भी वैल्यू आपको ऐसा प्रिंट करनी हो उसको आप प्रिंट कर देना। ठीक है, तो कुछ भी नहीं है, सिंगल सिंगल वैल्यू को एक्सेस करने के लिए फोर ईच यूज करते हैं, तो वो सिंगल सिंगल वैल्यू एक्सेस हो जाती है, बस इतना ही है। फोर ईच का यूज आप आगे अच्छे से बाद में समझोगे। ठीक है, इसके बाद है फिल्टर, किसी भी चीज का आप फिल्टर कर सकते हो। ठीक है, तो ये ऑलरेडी इंक्लूड फिल्टर काम नहीं कर रहा है, ये आ चुका है फिल्टर। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ फिल्टर। तो मैंने फिल्टर क्या कहा है, मैंने कहा है कि मुझे ऐसी वैल्यू बताओ जो कि 20 से छोटी है। ठीक है, 20 से छोटी जितनी भी वैल्यूज हैं उन सभी को आप मुझे बताओ। तो फिल्टर क्या करेगा, 20 से छोटी जितनी भी वैल्यूज होगी उनको फिल्टर करके देगा। इसमें कर क्या रहे हैं हम लोग, फंक्शन के अंदर फिर हम एरे की एक एक वैल्यू को एक्सेस कर रहे हैं, एक एक वैल्यू को यहाँ पर ला रहे हैं। लाने के बाद हम क्या कर रहे हैं, उसको कंपेयर कर रहे हैं, किससे कंपेयर कर रहे हैं, 20 से कंपेयर कर रहे हैं। और 20 से कंपेयर करने के बाद जो हमें 20 से छोटी वैल्यूज मिली उन्हीं को हमने बस यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर दिया है। इसी तरीके से हम लोग इंक्लूड्स की बात करते हैं। इंक्लूड्स का काम क्या होता है, चेक करना कि ये वैल्यू एक्चुअली में है या नहीं है, यानी ये ट्रू एंड फॉल्स में वैल्यू देता है, हमेशा ट्रू एंड फॉल्स में वैल्यू देता है। अगर होगी तो हाँ कहेगा और नहीं होगी तो ना कहेगा। जैसे अगर मैं कह देता हूँ 11 है तो कहेगा नहीं, 12 है तो कहेगा हाँ, तो यस और नो में बस जवाब देता है मेरे को। इसके बाद है फाइंड। ठीक है, फाइंड जो काम करेगा वो काम करेगा लेफ्ट से। ठीक है, तो लिखते जाते हैं हम लोग, फाइंड जो काम करेगा वो करेगा लेफ्ट से। ठीक है, यानी फाइंड करेगा लेफ्ट साइड से कि ये वैल्यू है या नहीं है। ठीक है, अब क्यों और कौन सी वैल्यू को फाइंड आउट करेगा, इस कंडीशन के हिसाब से। कंडीशन कहती है कि मुझे एक ऐसी वैल्यू बताओ जो 25 से बड़ी है। ठीक है, तो वो चेक करेगा कि भाई 25 से बड़ी कौन सी वैल्यू है, तो इसको मिली है 35, तो ये बता देगा 35 है भाई। 35 25 से, 25 के बाद जो बड़ी वैल्यू है यहाँ पर 35 है। ठीक है, और भी बड़ी वैल्यू होंगी लेकिन उसको कौन सी पहली वैल्यू मिली है, 35 मिली है। ठीक है, अब इसी चीज को मैं यहाँ से कट करके एक नए तरीके से मैं करूंगा हमेशा। ठीक है, ये हो गया है, और अब मेरे इसमें भी चेंजेस करने का समय आ गया है। फाइंड लास्ट को अब ये सही है, सुनना ये आ गया फाइंड। ठीक है, तो जो फाइंड होगा वो कहाँ से काम करेगा, वो लेफ्ट साइड से काम करेगा, तो ये लेफ्ट साइड से ढूंढता है। वही फाइंड लास्ट जो रहेगा वो राइट साइड से ढूंढने का काम करता है, तो मुझे वो राइट साइड से बताएगा। फाइंड लास्ट। ठीक है, अब मैंने फिर से वही कंडीशन दी है, यार मुझे कोई ऐसी वैल्यू बताओ जो कि 25 से बड़ी हो, मगर वो यहाँ से नहीं देखेगा, अब वो यहाँ से देखेगा, 1 नहीं है, 5 नहीं है, 12 नहीं है, 75 है, 75 बता दिया, तो भाई 75 वैल्यू है। क्लियर है ना। इसी तरीके से फिर आगे चलते हैं, इसको कर देते हैं फाइंड इंडेक्स। ठीक है, फाइंड इंडेक्स आ गया। ठीक है, वही कंडीशन कि यार ऐसी वैल्यू बताओ जो कि यार बड़ी हो 20 से
बड़ी हो, 20 से बड़ी हो, तो समझ नहीं पा रहा हूँ कैसे मैं बोल रहा हूँ, 2 मिनट, पहले तो वैल्यू देख लेते हैं, ठीक है। ऐसी वैल्यू बताओ जो कि 20 से बड़ी हो, तो 20 से बड़ी वैल्यू कौन सी है, 24 20 से बड़ी है, ठीक है, तो उसका पोजीशन क्या है, उसका पोजीशन 1 है, तो ये पोजीशन मुझे मिल गया। ये जस्ट ओनली पोजीशन यानी इंडेक्स शो करता है भाई, क्योंकि ये इंडेक्स ही लिखा हुआ है, ये इंडेक्स शो करता है। सेम यही फॉर्मूला है, ये जो है वो फाइंड इंडेक्स लास्ट करेगा, यानी कि राइट साइड से चीजों को करेगा। ठीक है, ये यहाँ से सर्च करेगा भाई कौन सी वैल्यू है जो कि बड़ी है 20 से, 1 नहीं है, 5 नहीं है, 12 नहीं है, 75 है। 75 की वैल्यू क्या है, 1 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। आंसर में क्या आ रहा है, 7। सिंपल सा है। इसी तरीके से आगे हम लोग चलेंगे और आगे हम लोग देखेंगे बस वही इंडेक्स ऑफ। ठीक है, इंडेक्स ऑफ की वैल्यू है, इंडेक्स ऑफ क्या करेगा, तो इंडेक्स ऑफ का काम क्या है, इंडेक्स ऑफ का काम है उस चीज को बताना। तो इंडेक्स ऑफ का काम है, इंडेक्स ऑफ का काम है वैल्यू को सर्च करना, ठीक है, वैल्यू को सर्च करना और उसकी पोजीशन को बताना, ठीक है। सो इसको इतना कॉपी कर लेते हैं, ये मैं इतने पेस्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है, और मैंने बता दिया बस फाइंड इंडेक्स ऑफ। इंडेक्स जानना है भाई इस नंबर का, तो बस बता देगा भाई, मगर ये किस साइड से जाएगा, लेफ्ट साइड से। तो 15 कहाँ पर है, यहाँ पर 15 है 0 पर, तो मुझे आंसर देगा अभी ये 0। तो ये क्या है भाई, ये कॉपी पेस्ट हो गया, कहाँ कॉपी पेस्ट कर दिया तो यार, ये कहाँ मैंने कॉपी पेस्ट किया हुआ है, ये मैं सोचूं। कब देना है ये? हाँ, 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 हाँ। ठीक है, ये 0 पोजीशन पर है, कॉपी कर लेते हैं। 15 भी यहाँ पर किस पोजीशन पे है, इस पोजीशन पर है, इसी चीज को कॉपी पेस्ट करते हैं, यही चीज वो लास्ट से चेक करेगा। ठीक है, अब ठीक है, और ये करेगा फाइंड इन द लास्ट से, तो ये लास्ट से चेक करेगा भाई 15 कहाँ पर है, ये यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ पर है। इसकी पोजीशन क्या है, 0 1 2 3 4 5 5 5 आंसर आ गया। नाउ कंडीशन इज द एवरी एंड सम, एवरी ट्रू एंड फॉल्स में आंसर देंगे दोनों, ठीक है। एवरी यानी कि सभी सही होना चाहिए, ऑल ट्रू होगा तो ट्रू है, नहीं तो एक भी फॉल्स हुआ तो फॉल्स है। सम का काम क्या है, अगर 1 ट्रू है, 1 ट्रू है तो ट्रू है, वरना फॉल्स तो फिर है ही, ठीक है। दिस आर सम कंडीशंस हैं कि भैया क्या सारी की सारी वैल्यूज ए से बड़ी हैं, नो सॉरी, सारी की सारी एरे की वैल्यूज 15 से बड़ी हैं, मतलब नहीं, ऐसा तो नहीं है, इसलिए फॉल्स है, ठीक है। क्या सारी की सारी वैल्यूज 0 से, क्या सारी की सारी वैल्यू से 0 बड़ा है, नहीं है, ऐसा भी नहीं है, सारी वैल्यूज अभी 0 से बड़ी हैं। ये चीज आप लोग ट्राई करना बस, सम और एवरी का, ठीक है, खत्म हो गया, ठीक है। कोई क्वेश्चन तो नहीं अब, ठीक है। ये पूरे के पूरे नोट्स में आप लोग को शेयर कर रहा हूँ।
और मैं आप लोग को आज दूंगा इवनिंग तक टास्क, ठीक है, अभी तो नहीं दे पाऊंगा। इवनिंग तक मैं आप लोग को टास्क देता हूँ जिसकी आप लोगों को करनी है प्रैक्टिस। और जब तक आप लोगों को बस करना ये है, जितनी चीजें आप लोगों ने देख ली है, मैं जानता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और आप लोग भी यही कहोगे कि यार इसको प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि बस देख करके आप समझ सकते हो, लेकिन कम से कम एक बार लगा करके देखना ही लेखना है, ऐसा कोई ना करे, ठीक है, ठीक है ना। सो नाउ हम लोग करते हैं आज की क्लास को एंड। अगर किसी को कोई क्वेश्चन ना हो तो, कोई क्वेश्चन? सर